हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गैस आज का ब्लॉग जो है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा, जो कि दीपक जलाकर करते हैं। और ज़्यादा तो मतलब इस समय ठंडियों में होता है ना कि सुबह काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर 11 बज जाता है सारे काम करके और सुबह सुबह नहाते भी नहीं हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल बंद है। तो ऐसा नहीं है, सुबह नहा लेते हैं जब उठते हैं और जैसे झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है फिर उसके बाद ही नहाते हैं पानी गर्म करके। सुबह नहाने पे तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, लेकिन होता है ठंड के मौसम में थोड़ा आलस भी आ जाता है कि नहा के फिर धूप में चले जाना होता है। तो शाम को अभी बज चुके हैं 6 बजे, फिर शाम का पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे जैसे ही बैठा था पूजा करने, बच्चे भी आ गए थे और मेरे बाबू की तो डेली की आदत है, साथ में ही जाता है तुलसी माता को दीपक जलाने। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और शाम को अगर बैठ के थोड़ी देर पूजा कर लो ना तो फिर मन को भी सुकून मिलता है। वैसे मेरे हस्बैंड जी रहते हैं ना तो फिर वही करते हैं शाम वाली पूजा। अक्सर जब वो ऑफिस से आते हैं तो अपना वही कर लेते हैं, मैं बस प्रणाम कर लेती हूँ। पर वो नहीं रहते तो फिर डेली दोनों टाइम मुझे ही करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं कर पाती हूँ तो मन नहीं मानता है, क्योंकि अगर हमने अपने घर में मंदिर रखी है फिर दोनों टाइम दिया बत्ती ना करो ना तो फिर अजीब सा होता रहता है। ऐसा सभी के साथ ही होता होगा। मतलब होता है ना कि मन में लगता है कि सारा काम हम कर रहे हैं, थोड़ी देर या थोड़ा लेट लपेट, पर भगवान जी को मंदिर में अगर दीपक ना जलाओ तो फिर मन भी शांत, मतलब सुकून नहीं मिलता मन को। और जब हम लोग थोड़ा सा भी टाइम भगवान को दे देते हैं ना तो फिर बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे वही कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे और मेरा बच्चा ले के चला गया था। मतलब डर भी लगता है कि कहीं किसी को वो छुआ देगा। मतलब वो सबको बताएगा, जैसे कि बगल में मेरी पड़ोसन जो है सबको बताएगा कि आंटी मैं पूजा करने चल रहा हूँ, आप भी चलो। तो सबको ले के जाना चाहता है पूजा करने। सभी लोग जान ही जाते हैं कि ओम पूजा करने जा रहा है। तो फिर बस यहाँ पे जला लिया है। उसके बाद आ गई थी तुलसी माता को जलाने। तो शाम को भी तुलसी माता को मैं करती हूँ, सुबह जल दे देती हूँ। सुबह दीपक नहीं जलाती हूँ, पर शाम को होता है ना कि यहाँ भी दीपक जला देती हूँ। और इस टाइम तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि जो तुलसी की पत्ती है ना वो थोड़ी सी मतलब नम सी हो गई हैं। सभी का जो छत पे दीदी लोगों ने रखा है उन लोगों का भी हो गया है, मेरा भी हो गया। अब तो ऐसे लगते हैं कि जैसे पत्तियां भी निकल रही हैं, मतलब पेड़ से पत्तियां निकल के गिर जाती हैं। ठंड में तो अक्सर ही ऐसा होता है, मतलब बहुत कम होता है कि बिल्कुल अच्छे से तुलसी माता का पौधा रहे, वरना तो वो थोड़ा बहुत ही सूख जाता है। तो आप लोग को पास से दिखाती हूँ, देखिए पत्तियाँ कितनी ज़्यादा नम हो चुकी हैं। उसके बाद फिर आ गए थे गाइस, यहाँ पे बना रहा था पोहा। शाम को होता है ना कि कभी कभी मन कर जाता है बच्चों को भी कुछ खाने का, तो मैंने कहा कि चलो पोहा बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। और इस टाइम ठंड के मौसम में तो पोहा वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है। और चूड़ा जो है घर से ही लेके आए थे, मतलब जब हस्बैंड जी गए थे घर तो वही लेके आए थे, तो रखा हुआ है अभी वही वाला चल रहा है। हम लोग के गाँव में होता है ना, मतलब जब नया नया धान बनता है तो उसी का चूड़ा बनता है। तो फिर ये गए थे तो मम्मी ने भेजा था तो वही रखा हुआ था और काफ़ी अच्छा लगता है। मार्केट का जो चूड़ा होता है, घर का चूड़ा होता है ना, दोनों मतलब काफ़ी अंतर टेस्ट आ जाता है उसका और इसका। वो काफ़ी मीठा लगता है जो घर का होता है वो। ऐसे भी हम लोग दूध वगैरह में अगर उसको बना के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में इधर चाय भी रख दिया है, बच्चों को भी मैं निकाल देती हूँ, उनको चाय नहीं दूँगी तो उनको दूध दे देती हूँ शाम को सुबह दोनों टाइम। तो अभी भी दूध बना के दे देती हूँ, तो उनको पहले गर्म करके दूध निकाल लिया है, उसके बाद हम लोग उसमें चाय बना लेंगे। साथ में यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो चुका है, डाल देते हैं ऊपर धनिया की पत्ती। तो आधा पोहा प्रिया ने बनाया, आधा मैंने बनाया। तो वो रहती है ना तो ऐसे ही होता है कि मतलब हम दोनों किचन में कोई भी आता रहता है। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं, उसने बोला कि दीदी आप निकालो, मैं नहीं निकालूंगी। बनाने को तो बना देती है पर निकालने के लिए नहीं तैयार होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं निकाल रही हूँ। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी शाम को गर्मा गर्म पोहा और चाय खाने, काफ़ी अच्छा लगता है। और खा के बताइए हमने कैसा पोहा बनाया है। और इसमें थोड़ी सी वो चीनी भी डाल देती है ना, जैसे पोहा बनाती है पूरा चीज़ बनाने के बाद थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा चीनी डाल देती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं बनाती थी तो मतलब मैं तो जल्दी नहीं डालती हूँ, पर वो डाल देती है बिल्कुल थोड़ा सा चीनी, तो पोहे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। पता भी नहीं चलता है कि इसमें कुछ मीठा है, पर बहुत ही अच्छा आता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने पोहा वगैरह खा लिया था। उसके बाद मटर लाया था मैंने, तो मैंने कहा कि इसको निकाल देती हूँ, वरना जब बनाने लगती हूँ ना फिर निकालने का मन नहीं करता। और अभी यही हुआ था
कि क्या हुआ, हम लोग पोहा बना रहे थे, फिर मैं दीपक वगैरह जलाने लगी थी। मैंने कहा कि अभी मटर के दाने निकाल लूँगी, पर पोहा बन गया था और हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला, मतलब मूंगफली डाल दिया था, मटर वगैरह नहीं डाला, बस छीलने की वजह से। और जब छील कर रख देती हूँ ना तो फिर कुछ भी बनाओ आराम रहता है, मतलब होता है ना कि रखा हुआ है बस जल्दी से डाल दो और बना लो। तो मैंने कहा कि चलो बस यहाँ पे निकाल लेते हैं दाने, और दाने निकाल कर मैं एक डिब्बे में करके रख देती हूँ फ्रिज में, बनाना होता है तो उसको यूज कर लेती हूँ। फिर साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली थी, और सब्ज़ी बस सिंपल सी वही आलू मटर की बना रही हूँ, साथ में चावल भी बन गया है, गर्मा गर्म रोटियां बनानी है। तो फिर गाइस शाम को हो जाता है ना कि काफ़ी लेट हो जाता है खाना, मतलब इस टाइम बच्चों का पढ़ाई वगैरह भी क्लास ओपन हो गया है। तो माही का तो क्या है कि 15 तारीख तक ऑनलाइन ही क्लास चलेगी, जैसे 1 से 5 क्लास के बच्चों का ऑनलाइन कर दिए हैं, उसके बाद 6 से लेके 12 तक का ऑफलाइन है। तो अभी 15 तारीख तो ठीक है, बच्चे भी आराम से घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, वरना इतनी ज़्यादा ठंड है कि सुबह सुबह 6 बजे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बच्चों को लेके जाना, बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ रहा है। तो मैं भी थोड़ा खाना लेट हो जाता है होमवर्क वगैरह कराते कराते। फिर गाइस मिल रहे हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैंने फिर रात में कुछ भी ब्लॉग वगैरह मतलब वीडियो नहीं बनाई थी, तो डायरेक्ट आप लोगों से सुबह मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह माही का क्लास जो है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसा होता है ना कि जब क्लास में वो बैठती हैं तो स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है, मतलब मैंने ऊपर की हुडी डाल देती हूँ, सभी बच्चे ऊपर वाला जो डाल देते हैं बैठ जाते हैं, नीचे तो दिखता नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता है जो घर का कपड़ा पहनी रहती हैं, तो मैं बस हुडी डाल देती हूँ। फिर अभी उनका क्लास थोड़ा सा बीच में जैसे कि ब्रेक होता है ना, 10-10 मिनट का चेंज होता है क्लास, तो मैंने कहा कि उठ जाओ जल्दी से, मैं यहाँ पे बेड शीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, वरना फिर लेट हो जाता है। इनकी क्लास जो है शुरू होती है फिर ख़त्म होती है जाके 12 बजे 1 बजे, तब तक जो है रूम पूरा फैला रहता है। तो मैंने कहा कि जैसे बीच में ब्रेक होता है तो बस चेंज कर देती हूँ जल्दी से और झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, वरना जब तक क्लास चलता है गाइस बच्चों के साथ अगर ना बैठो ना, फिर उनका बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा होता है कि मैम कुछ बता रही हैं और इन लोगों को समझ भी नहीं आता है, फिर ये पूछते नहीं हैं मैम से अच्छे से। जब हम लोग बैठे रहते हैं तो बोलते हैं कि आप पूछो जो नहीं समझ में आ रहा मैम से, तभी पूछती हैं, और फिर हम लोग भी साथ साथ समझते रहते हैं, तो फिर बच्चों को समझाने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, मतलब आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बेड शीट डाल रही थी, और ये वाली बेड शीट काफ़ी प्यारी लगती है, पर थोड़ी सी जैसे ना प्रेस से लग गई है, मतलब प्रेस करते समय प्रेस से इसमें लग गया है तो जल गया था। तो मैंने कहा कोई नहीं, ठंड में होता है ना कि कंबल डाल देती हूँ, तो मैंने दिमाग लगाया कि एक साइड में कंबल डाल के रख दूँगी तो दिखेगा नहीं, लेकिन चलो जितने दिनों ठंड है तब तक मैं इसको डाल देती हूँ, और काफ़ी प्यारा लगता है। बिल्कुल नया सा बेड शीट था और जल गया था, तो इसमें समझ भी नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या उपाय करूँ जिससे ये बन भी जाए। और क्या कितना प्यारा लग रहा है, मुझे वैसे भी लाइट कलर होता है ना अच्छा लगता है, बस यही होता है कि छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, फिर चेंज करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे फिर से माही की क्लास मतलब शुरू हो गई थी, तो मैंने उनको बेड पे बैठा दिया था, वो अपना पढ़ाई कर रही हैं, तब तक मैं जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और मैंने कहा कि जल्दी से एक साथ झाड़ू पोछा कर लूँ तो सही है, वरना फिर जैसे होता ना कि सुबह मैं कर लेती थी, बच्चे उठते थे उसके बाद ही बेडशीट वगैरह डालती थी, लेकिन अभी तो साथ में बैठना पड़ता है क्लास के लिए, तो इसीलिए मेरा झाड़ू पोछा जो है दोनों साथ में कर रही हूँ। और इस समय का जो मौसम है मतलब ऐसा हो रखा है कि धूप भी आती है, तो बच्चों को सोचती हूँ लेके जाऊँ छत पे, तो इतनी ज़्यादा हवा चलती है गाइस की, मतलब जितना धूप ना दिलाऊँ फिर डर लगता है कि कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। मतलब हवा बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, बीच में धूप आ रही थी, फिर बीच में बदरी जैसा हो जा रहा, तो इसलिए मैं छत पर भी नहीं लेके गई थी, वरना मैंने सोचा था कि आज छत पर ही बैठा दूँगी, क्लास चलता रहेगा और आराम से बच्चे धूप भी ले लेंगे। तो मैं नहीं गई, मैंने कहा चलो आराम से रूम में ही बैठ के पढ़ो। फिर पीछे वाले रूम में वो लोग अपना पढ़ रही थी और मैं आ गई थी आगे वाले रूम में। यहाँ भी मैंने बेडशीट आज चेंज कर देती हूँ दोनों रूम का, क्योंकि धुलना रहता है ना, काफ़ी दिन हो गया था, मतलब 10 दिन तो हो ही गए थे, और ठंड की वजह से मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं चेंज किया था। तो आगे वाले रूम में मैं ये जो होता है ना
ब्लैंकेट वाला पतला वाला, तो ये वाला डाल देती हूँ ऊनी। ये काफ़ी गर्म होता है और मैंने इसे 250 में ख़रीदा था। इतना ज़्यादा अच्छा था गाइस कि उस टाइम मैंने बस 2 लिया था और मुझे लग रहा था कि मुझे और ले लेना चाहिए था, क्योंकि हर टाइम फिर इतने अच्छे से मिल नहीं पाता है। और ये वाला ब्लैंकेट इतना मतलब ब्लैंकेट ही था, पतला वाला था बिल्कुल। बेड से मतलब इसे हम बेड शीट बना के बिछा लेते हैं तो काफ़ी गर्म रहता है, बहुत ही अच्छा होता है, इतना सॉफ्ट रहता है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और बहुत सबसे अच्छा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो काफ़ी मतलब ये यूजफुल है। हमें डालने के बाद बिल्कुल भी बैठने पे ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया था। फिर बाद में ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आगे वाले रूम में तो ज़्यादा कुछ फैला नहीं रहता है, बस यहाँ पे छोटी वाली बहन रहती है तो उसकी बुक वगैरह रखी हैं, बाकी बेडशीट सही कर देती हूँ। फिर जल्दी से यहाँ भी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कि इस टाइम पोछा भी लगाओ तो फ़ैन चलाना पड़ता है, बच्चे घूमते रहते हैं, तो सुबह सुबह हो जाता है तो ठीक रहता है, क्योंकि उन लोग को ब्लैंकेट के अंदर मतलब डाल देती हूँ, उसके बाद वो लोग सोते रहते हैं तो पता नहीं चलता है। लेकिन अभी पोछा लगा देती हूँ तो मेरा बाबू घूमता रहता है, फिर उसको शूज पहनाना पड़ता है, फिर शूज भी पहनते घूमता है ना तो पूरा निशान सा बन जाता है टाइल्स के ऊपर। लेकिन क्या करेंगे, इस ठंड का मौसम है तो कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ता है। और धूप निकली थी तो मैंने कहा कि चलो जो और भी जैसे चीज़ें हैं, चादर वगैरह मैट वगैरह सबको मैं छत पे डाल देती हूँ तो छत पे सूख जाएंगे अच्छे से। कभी कभी ऐसा होता है, वरना तो फिर ब्लैंकेट वगैरह यार कौन इतना ऊपर लेके जाए, मतलब मुझसे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर इतना जाना फिर लेके आना दिक्कत हो जाता है। डर भी लगता है कि पीछे पीछे बच्चे जाते हैं तो कहीं गिर वगैरह ना जाए, तो मैं बहुत कम ही डालती हूँ। मतलब अपने सामने रेलिंग पे जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको डाल देती हूँ, तो थोड़ा धूप लग जाती है तो जो स्मेल वगैरह होती है वो अच्छे से मतलब निकल जाता है। फिर गाइस यहाँ पे बच्चों को देखो, बच्चों की मस्ती। मैंने कहा बाबू को मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ, तो वो माही के सर पे तेल लगा रहा था, मैं उसको लगाने के लिए बुलाई तो वो आराम से अपनी दीदी को ही लगा रहा था। फिर गाइस यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।